नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेवल 1 की सैलरी के बारे में बात करेंगे। सेंटर और हरियाणा के अंदर थोड़ा सा लेवल 1 के अंदर वेरिएशन आ जाता है। सेंटर के अंदर लेवल 1 को रखा गया है 1800 ग्रेड पे के अंदर, वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा लेवल 1 को रखा गया है 1650 ग्रेड पे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवल 1 में 18,000 बेसिक पे दी जाती है स्टार्टिंग में। हरियाणा सरकार के द्वारा 16,900 रुपये बेसिक दी जाती है लेवल 1 के अंदर। तो इतना वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है। बाकी अलाउंस भत्ते सेंटर के अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग होते हैं, वो अपने अपने होते हैं। मेनली यहाँ लेवल के हिसाब से इतना वेरिएशन है। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा के हिसाब से लेवल 1 का। तो यहाँ पे बेसिक हो जाती है आपकी 16,900 रुपये। फिर आते हैं सारे अलाउंस भत्ते, तो बेसिक पे लगते हैं। तो डीए चल रहा है, डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता, जुलाई 2024 से 53%, ये बनता है 8,957 रुपये। HRA हाउस रेंट अलाउंस मकान किराया भत्ता, हम मिनिमम स्लैब लेंगे हरियाणा की 8% वाली, तो ये बनता है 1352 रुपये। लेकिन गवर्नमेंट का 1800 रुपये मिनिमम देने का बोला हुआ है। यदि आप वाई सिटी में हो तो वहाँ मिनिमम आपको 36 रुपये दिया जाएगा। फिर आता है MA मेडिकल अलाउंस, हरियाणा के लगभग हर एक जॉब के अंदर 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। फिर आता है वॉशिंग अलाउंस, ये दिया जाता है 440 रुपये। फिर आता है कन्वेइंग अलाउंस, ये दिया जाता है 200 रुपये। कुछ एक अलाउंस भत्ते और होते हैं जो आपके ड्यूटी, डिपार्टमेंट और सिटी के हिसाब से वेरी करते हैं। इनके अंदर आ जाता है स्पेशल अलाउंस, राशन अलाउंस, माइल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, NH या SH स्टेट हॉलीडे या फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस, या फिर रेस्ट के दिन यदि आप ड्यूटी करते हो तो वहाँ पे आपको हो सकता है कैजुअल रेस्ट दे दिया जाए, हो सकता है ओवर टाइम दे दिया जाए, और हो सकता है आपको उस डे की अमाउंट फिक्स होती है वो अमाउंट दे दी जाए। फिर आता है NDA नाइट ड्यूटी अलाउंस, और जब आप नाइट में ड्यूटी करते हो तो वहाँ एक होता है सेल अलाउंस जो टॉर्च वगैरह जलाने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर एक होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ये आप अपने हेडक्वार्टर को छोड़कर कम से कम 8 किलोमीटर दूर जाकर के ड्यूटी करते हो तो वहाँ पे आपको अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसका एक फॉर्मूला रहता है, उससे कैलकुलेशन की जाती है। इस प्रकार इतने अलाउंस या आपके डिपार्टमेंट वगैरह पे डिपेंड करते हैं। जो अलाउंस हमने काउंट किए थे पहले वो आपके फिक्स अलाउंस है, उतने अलाउंस तो आपको कम से कम दिए जाएंगे। फिर आता है कटौती या डिडक्शन, इसमें आपका काटा जाता है NPS, ये बेसिक प्लस DA का 10% काटा जाता है। 14% गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। टोटल अमाउंट को NPS अकाउंट में जमा किया जाता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो टोटल अमाउंट का 60% उसे प्रोवाइड किया जाता है। बची हुई 40% अमाउंट के ऊपर मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाती है। NPS की कटौती होती है 2586 रुपये। कुछ एक मिसलेनियस, अदर, वेलफेयर, इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स, इनके नाम से कटौती होती है जो 5 रुपये कहीं, 10 रुपये कहीं, 15 रुपये, 20 रुपये, इस तरह से होती है। तो ये हम ले लेते हैं 50 रुपये। टोटल यदि कटौती की बात करें तो 2600 और 36 रुपये। आपकी ग्रोस बनती है 29,297 रुपये, और जब इसमें से कटौती निकाली जाती है तो आपकी इन हैंड सैलरी आती है 26,661 रुपये। दोस्तों, ये जो सैलरी आपको बताई गई है ये मिनिमम सैलरी है यदि आप हरियाणा सरकार में लेवल 1 के अंदर कर्मचारी लगते हो। तो इससे कम आपको हरियाणा सरकार में लेवल 1 पे सैलरी बहुत ही रेयर चांस में मिलेगी। जब आपकी सिटी और अलाउंस भत्ते आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से बढ़ जाएंगे तो आपकी सैलरी के अंदर इजाफा हो जाएगा। ये थी जानकारी। आप किस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।